नमस्कार। सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निकिता शर्मा। राजस्थान की धरती पर अब किसानों की समृद्धि की नई कहानी लिखी जा रही है। जहां पहले किसान केवल फसल उत्पादन पर निर्भर रहते थे, वहीं अब पशुपालन किसानों की असली ताकत बनता जा रहा है। सुबह शाम दूध से होने वाली आमदनी ने उनके सपनों को नई उड़ान दी है। ये बदलाव अचानक नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक सोची समझी रणनीति और विजन का नतीजा है। राजस्थान में आए इस बदलाव पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जन जन में शिक्षा की अलख जगाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में उत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2 साल तक इसका जश्न मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 11 अप्रैल 2026 से हो चुकी है। इसी कड़ी में जयपुर में एक भव्य उत्सव हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। समारोह में मौजूद सैनी समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत, सांसद श्री मदन राठौड़, श्री राजेंद्र गहलोत और विधायक श्री बाल मुकुंदाचार्य समेत बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन करके की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर महिला शिक्षा की अलख जगाई और समाज को जागरूक करने का काम किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार भी हर महिला तक शिक्षा पहुंचाने का काम कर रही है। कि हमारे राष्ट्र के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले जी का कितना बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने समाज को जागृत करते हुए ये हमारा समाज कैसे मजबूत हो, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि जो भी आप प्रश्न करते हैं उसका एक ही उत्तर है, वो है शिक्षा। उन्होंने उस समय 200 साल पहले कहा था कि हमारे देश को बढ़ाना है, हमारे गांव के गरीब को बढ़ाना है, किसान को बढ़ाना है, हमारी माता बहनों को बढ़ाना है, तो हमें शिक्षा पर जोर देना है, शिक्षा पर जोर देना है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज उनकी 200वीं जयंती पूरे देश में माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मनाई जा रही है। इस स्मरण और उत्सव को पिछले महीने की 11 तारीख को शुरुआत हो चुकी है। लगातार ये उत्सव चल रहा है और ये अगले आने वाली 11 अप्रैल 2028 तक ये हमारा कार्यक्रम चलने वाला है। एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है, जैसा मैंने बताया। उसमें केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं और विभिन्न समाज के क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ता भी हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही बात आपसे कहूंगा कि महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने इस देश की प्रगति में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ साथ जो आपने देखा है कि माता सावित्रीबाई फुले का भी बहुत बड़ा योगदान है। राजस्थान सरकार ने हर ब्लॉक में सावित्रीबाई फूले ई-लाइब्रेरी और हर जिले में महात्मा ज्योतिबा फूले आदर्श विद्यालय स्थापित करने का डिसीजन लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संकल्प से हर व्यक्ति तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा। इसके लिए 16 सावित्रीबाई फूले छात्रावास के नए भवनों का निर्माण भी करवाया जा रहा है। 11 अप्रैल को यह कार्यक्रम हमारा बानीकुई के अंदर था और हिंडोली के अंदर हुआ था, और हमने उस दिन संकल्प लिया था। वहां हमने पैनोरमा और पुस्तकालय निर्माण का कार्य करने के लिए कहा था। हिंडोली के अंदर हम ये कार्य करेंगे। इसके साथ साथ ही हमने प्रदेश के हर ब्लॉक में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में
सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। इसके साथ साथ समस्त जिलों में महात्मा ज्योति फुले आदर्श विद्यालय की स्थापना राजस्थान के हर जिले में एक जगह की जाएगी। महात्मा ज्योतिराव फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत श्रमिक बेटियों के विवाह के लिए जो राशि हमारी 50,000 रुपए थी, उसको बढ़ा करके हम 75,000 रुपए कर रहे हैं। क्योंकि महात्मा ज्योतिराव फुले जी के साथ साथ माता सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने महिलाओं में शिक्षा के लिए एक अभियान चलाया और उन्होंने कहा कि अगर हमारी माता बहनें शिक्षक होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने माली समाज के इतिहास को गौरवशाली बताते हुए कहा कि इस समाज का धरती माता के साथ बहुत गहरा लगाव है, इसलिए इस समाज को धरती पुत्र के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 23 से 25 मई तक जयपुर में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन करेगी। इसमें किसानों को तकनीक अपनाकर लाभकारी खेती करने के बारे में जागरूक किया जाएगा। यह समाज गौरवशाली समाज है। इस समाज का अगर इतिहास देखेंगे, इन्होंने हमेशा समाज में नीचे से जुड़ करके काम किया है। इस समाज को धरती पुत्र के रूप में जाना जाता है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत भी आपके माध्यम से जिस तरह से समृद्ध हो रही है, धरती माता से जो आपका लगाव है, प्रेम है, और विशेषकर मैं अगर मैं कहूं तो फल, फूल, सब्जी, अगर इस देश को ठीक प्रकार से उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं तो हमारी सैनी समाज के लोग कर रहे हैं। ये जानते हैं कि खेत खलिहान में कैसे काम होता है। ये जानते हैं कि बाग बगीचे को कैसे संरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और आज के मौके पर मैं इसलिए और आपसे कहना चाहता हूं कि 23, 24, 25 तारीख को राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट भी होने वाला है। उसमें आप अपनी सहभागिता निभाएं, क्योंकि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने पहले राइजिंग राजस्थान किया था कि हमारे राजस्थान के उद्योग कैसे बढ़े, हमारे राजस्थान के युवा उद्योग से कैसे जुड़े। और अब आप देख रहे हैं कि हम 23, 24, 25 तारीख को ग्राम करने वाले हैं। उस ग्राम में हमारे कृषि के वैज्ञानिक होंगे, अनुसंधान करने वाले होंगे, उद्यमी होंगे, विशेषज्ञ होंगे। उनके बीच में यह चर्चा होगी कि राजस्थान कृषि की दृष्टि से कैसे आगे बढ़े, हमारा किसान कैसे आत्मनिर्भर बने। समारोह में सैनी समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए उनका आभार जताया और विकास कार्यों की सराहना की। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित यह उत्सव महात्मा ज्योतिबा फूले के योगदान को याद करने का एक खास उत्सव बन गया। इसके साथ ही इसमें सामाजिक जागरूकता और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का भी साफ संदेश नजर आया। सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।